हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन ने ड्रैगन के साथ काफी जबरदस्त मुकाबला किया था, जहां वो तो अपनी पावर की हेल्प से ऑलमोस्ट उस ड्रैगन को सप्रेस करके उसके साथ सबट्यूट करने ही वाला था, पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। हेवनली मॉन्यूमेंट का यूज करने के बावजूद भी वो सिर्फ उस यंग ड्रैगन के ब्लड को ही कलेक्ट कर पाया था। पर एक कमाल की बात ये थी कि उसने उस यंग ड्रैगन को घायल कर दिया था, खुद भी घायल होने के बावजूद। उसे तो जिंगयू संभाल कर केव में ले जाती है ताकि वो खुद को हील कर सके। पीछे से ये फाइट जो आसपास के एरिया में तहलका मचा कर गई थी, वो चीज सोंगटियान नोटिस कर लेता है और अब वो लिंक्डइन को अपना ओपोनेंट बनाने वाला था, बिना ये जाने कि वो लिंक्डइन है। उसे तो लग रहा था कि किसी पावरफुल बंदे से सामना होगा जिसकी पावर उसके लेवल की है, इसका मतलब कड़ी टक्कर मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा लिंक्डइन, जिसके मेरिडियंस पूरी तरह से शटर हो चुके थे, तो वो उस यंग ड्रैगन के ब्लड एसेंस को यूज कर रहा था रिफाइन करके अपनी बॉडी को हील करने के लिए। इस प्रोसेस में धीरे धीरे उसकी ब्रीथिंग और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। जब ये स्पिरिट ये सारी चीजें भांप लेती है तो एक इविल हंसी के साथ इविल प्लान बनाने लगती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारी क्यूटी हंसते हुए कहती है कि मैं अपने पंच का बदला लूंगी, अपने सारे गुस्से को अब अपनी फीस में इकट्ठा करके इसका जबड़ा ही तोड़ दूंगी। वो तो अपना छोटू सा पंच तैयार भी कर चुकी थी हमारे हीरो को हिट करने के लिए। दूसरी तरफ लिंक्डइन पूरे फोकस के साथ रिफाइनिंग प्रोसेस में बिजी था। जैसे ही ये उसके ऊपर पंच थ्रो करने वाली थी, वो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और उसे खुद के पास खींच लेता है। लिंक्डइन की आंखें गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज कर रही थी। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो ये बंदी डर जाती है और फिर बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम। पर लिंक्डइन फिर से अपनी एनर्जी रिलीज करके उसे उठाकर दूर पटक देता है। बेचारी कहती है कि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों पटका। लिंक्डइन काफी भारी आवाज में कहता है कि अभी तक मैंने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं की है, इसलिए दूर रहो, अगर अब डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। वो तो डर जाती है, लेकिन फिर भी गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है, जा रही हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि लिंक्डइन की कल्टीवेशन जब कंप्लीट होती है तो वो हमें बताता है कि इस बार की कल्टीवेशन उसके लिए काफी फायदेमंद रही। उसने सिर्फ हाफ डीमन ब्लड एसेंस का यूज करके ही अपने डीमन गॉड टेक्निक को सेकंड लेवल तक पहुंचा दिया। इसके बाद अभी भी उसके पास हाफ ड्रैगन ब्लड एसेंस मौजूद है। जब अपनी कल्टीवेशन से उठता है तो उसे अपने सामने काफी रेयर ट्रेजर्स देखने को मिलते हैं। ये स्पिरिचुअल हर्ब्स और कोई नहीं बल्कि जिंगयू कलेक्ट कर रही थी। वो उन हर्ब्स को देखकर कहता है कि अगर इसी तरीके के और स्पिरिचुअल हर्ब्स उसे मिल गए तो फिर वो आराम से उस ड्रैगन ब्लड एसेंस का यूज करके स्पिरिट सी रियान तक पहुंच जाएगा। साथ ही यहाँ लिंक्डइन को ये बात सोचकर भी अच्छी लग रही थी कि उसकी कल्टीवेशन का फायदा उठाने के बाद जिंगयू ने उसकी इतनी हेल्प की, ये सारे हर्ब्स उसके लिए कलेक्ट करके। नेक्स्ट सीन में हमें जिंगयू को दिखाते हैं जो कि किसी को अपने पीछे भगा रही थी और ये करने में उसे काफी मजा आ रहा था। भागते भागते वो जंगल के बीच आकर रुक जाती है और जो उसका पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यिंगशुए थी, जो उस पर स्वॉर्ड तानते हुए कहती है कि बताओ मुझे, तुमने लिंक्डइन के साथ आखिर क्या किया है। यहाँ यिंगशुए काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और दूसरी तरफ जिंगयू काफी रिलैक्स। वो कहती है कि क्या तुम्हें लिंक्डइन की इतनी फिक्र है, आखिर उसकी परवाह करने की वजह क्या है, तुम आखिर लगती क्या उसकी। इस सवाल से एक पल को वो सहम गई थी, लेकिन फिर अपनी स्वॉर्ड को पीछे छुपाते हुए कहती है कि मैं उसकी फॉलोवर हूँ और मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है। जिंगयू को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहती है कि कौन सी फॉलोवर, मैंने तो कभी लिंक्डइन को तुम्हारे बारे में बोलते हुए नहीं सुना, तो अब तुम उसके साथ अपना नाम जोड़कर छोटी मोटी स्टोरी बना रही हो। अब खुद को झूठा बुलाने पर उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए उसे शो कर देती है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी और फिर एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। उसने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक क्रिएट करके उन सभी स्वॉर्ड अटैक को उसकी तरफ थ्रो कर दिया था। जिंगयू उन अटैक्स को डॉज कर लेती है, लेकिन अब तक उसे भी समझ आ जाता है कि बातों से इस लड़की के साथ काम नहीं बनने वाला, इसलिए उसे भी अपना वेपन उठाना पड़ेगा। वो कहती है कि तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट कर सकूं। वो भी अपने लोटस ब्लेड्स को बाहर निकाल चुकी थी और फिर काफी तेजी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए वो अटैक्स उसकी तरफ थ्रो कर देती है। पर यिंगशुए काफी आराम से अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। पर दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी थी, बल्कि फाइट को और ज्यादा इंटेंस करते हुए वो तो अब एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों ही लड़कियों के अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर जबरदस्त तरीके से रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। पर इसके बाद तो वो दोनों अब अपनी फाइट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एक तो अपनी थंडर स्वॉर्ड रिलीज कर देती है और दूसरी अपनी फ्लावर वेपन को काफी फोर्सफुली थ्रो कर देती है। इससे पहले कि दोनों के अटैक्स आपस में टकराते, उनके अटैक्स के बीच में वहाँ लिंक्डइन हाजिर हो जाता है। लिंक्डइन को देखते ही दोनों की आंखें चमक गई थी और वो दोनों ही अपने अपने अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने वेपन को वापस बुला लेती हैं। जहाँ दोनों का ही अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा था। एक उससे उसकी हालचाल पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। दूसरी उससे पूछती है कि तुम्हारा कस्टम्स कंप्लीट हो गया ना, अब तुम्हारी इंजरीज कैसी है, कोई कमजोरी तो नहीं। पर लिंक्डइन उन दोनों के ही सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि उन दोनों से सवाल करता है कि मेरे यहाँ आने से पहले तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा था। इस सवाल को सुनने के बाद जिंगयू नर्वस हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं इस लड़की से रोड पे मिली थी और मिलने के बाद मैंने इससे एक छोटा सा मजाक किया और मुझे क्या पता था कि ये उस मजाक को सीरियस ले लेगी। ये बातें वो काफी ज्यादा क्यूट अंदाज में करी थी। पर लिंक्डइन उससे पूछता है कि आखिर वो मजाक था क्या, तो वो और ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि कुछ नहीं, मैंने इससे कहा था कि मैंने तुम्हें केव में लॉक कर दिया और दिन रात तुमसे सर्विस ले रही हूँ। ये बोलते बोलते और ज्यादा शर्मा जाती है। लिंक्डइन को उसकी बातें बुरी नहीं लगती क्योंकि उसे पता
पता था कि ये लड़की जॉली नेचर की है, इस तरीके की मजाक करती रहती है। पर उसे यिंगज़ुए भी गलत नहीं लग रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो उसके लिए कितनी पॉसेसिव है। तो वो उसे क्लियर करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये जो मेरे साथ है इनका नाम जिंगयू है, जो कि जियाओ याओ सिटी से है। ये सीनियर सिस्टर चूतोंग की काफी अच्छी दोस्त है और मैं उन्हें इसी वजह से जानता हूँ। इस बार जिंगयू भी खुद को काफी ज्यादा फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है और हमारा लिंगटियान कहता है कि वैसे तो ये बहुत ज्यादा बोलती है, मजाक भी करती है, लेकिन इनके कोई बुरे इंटेंशन नहीं है। मैं इंजर्ड था तो इन्होंने मेरा काफी ध्यान रखा, साथ ही मुझे काफी सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स भी ला कर दिए। ये सारी बातें बताने के बाद लिंगटियान अब जिंगयू से सवाल करता है कि जब तक मैं कल्टीवेशन में था बाहर की सिचुएशन आखिर क्या चल रही है। जिंगयू बताती है कि लास्ट टाइम तुमने जो ड्रैगन के साथ जबरदस्त फाइट लड़ी थी ना, उसके बारे में ट्रू ड्रैगन रियल में चारों तरफ हल्ला हो चुका है। हर किसी को पता है कि ट्रू ड्रैगन को किसी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन किसने दी ये किसी को नहीं पता। वैसे ये हमारे लिए फायदे की बात है, वरना अननोन अटेंशंस हमारी तरफ थ्रो हो जाती। हालांकि कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा कि एक पावरफुल कल्टीवेटर ने यंग ड्रैगन को चैलेंज किया और उसे घायल कर दिया। तो वो सभी लोग ट्रेजर्स के साथ साथ तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रही बात उस यंग ड्रैगन की, तो तुम्हारे साथ हुई फाइट के बाद वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि लापता है, अभी तक उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले। काफी सारे कल्टीवेटर्स उसके घायल होने का फायदा उठाकर उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। यहाँ ये सारी बातें यिंगज़ुए को भी पता लग गई थी, तो वो कहती है कि क्यों ना हम अपने ग्रुप मेंबर्स को ये सारी बातें बता दे और हेल्प बुलाए। पर लिंगटियान नहीं चाहता था कि उसके ग्रुप मेंबर्स इस मुसीबत में पड़े, जबकि उसने इतनी मुश्किल से उन्हें यहाँ से निकाला था। तो वो यिंगज़ुए को मना कर देता है। यहाँ यिंगज़ुए उसकी टीम को ज्वाइन करने को कहती है, जिसके लिए लिंगटियान मान गया था। लिंगटियान को वहाँ से रवाना होता देखकर जिंगयू से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। लिंगटियान बताता है कि उसे एक खास चीज चाहिए, जिसके लिए वो ब्लैक लेक जा रहा है। तो वो दोनों लड़कियां उसे फॉलो कर रही थी, तो वो तीनों के तीनों ब्लैक लेक तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही यिंगज़ुए ने सेंस कर लिया था कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। ये सुनकर जिंगयू कहती है कि तुम भी यहाँ पर 7 लीव्स नो लोटस लेने आए हो ना, अगर यहाँ पर हमसे पहले कोई आ चुका है तो फिर वो छोड़ेगा क्यों, वो उस लोटस को लेकर चला क्या होगा। पर लिंगटियान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं ले गया होगा क्योंकि वो लोटस इस लेक के सेंटर में है। ये सुनकर जिंगयू भी लाइक, अच्छा अगर वो लोटस इस लेक के सेंटर में है फिर तो वो नहीं लेके गया होगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे हासिल कर पाएंगे। तुम जानते हो ना, इस ब्लैक लोटस को पूरी तरह से ब्लैक फॉग ने घेर के रखा हुआ है, जो कि हमारे लिए परवेसिव है। ये फॉग इतना ज्यादा खतरनाक है कि ट्रू ह्यूआन रियल्म का वॉरियर भी इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर वो बंदा अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करके भी उस पर रिलाई करे ना, तो भी ज्यादा देर तक इस ब्लैक फॉग को अवॉइड नहीं कर सकता। और ट्रू ह्यूआन रियल्म के नीचे के कल्टीवेटर्स के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसे टच करते ही वो हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हमारी कल्टीवेशन इतनी हाई है कि हम इसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस लोटस को हासिल कर सकोगे। पर उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी। यहाँ पर हमारा लिंगटियान अपनी फायर एनर्जी का यूज करता है और वहाँ से सारे फॉग को वैनिश कर देता है। देखते ही देखते वो ब्लैक लेक पूरी तरह से फॉग फ्री हो चुकी थी। जिंगयू का तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन फिर लिंगटियान आगे बढ़ने लगता है तो वो दोनों भी उसे फॉलो करने लगते हैं। लेक को क्रॉस करते हुए लिंगटियान बताता है कि इस दुनिया में मौजूद सारी चीजें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे पर रिलाई भी करती है। और इस ब्लैक लेक के ऊपर मौजूद ये ब्लैक फॉग उसी के कोल्ड एयर से बना है, जो कि उसके बॉटम में जमा हो गया था, वो भी हजारों सालों से। और उस फॉग को सिर्फ स्ट्रेंज फायर ही वहाँ से हटा सकती थी, जो कि हेवन और अर्थ से ओरिजिन हुई हो। और तुम उसी फायर का यूज करके इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। इस बारे में अच्छे से सुनने के बाद जिंगयू कहती है, इसका मतलब यह है कि अगर हम क्योस फायर का यूज करें, जिसके अंदर हेवन और अर्थ का ओरिजिन मौजूद है, तो भी हम इसे दूर कर सकते थे। लिंगटियान के हामी भरने पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में कैसे पता लगा। पर लिंगटियान उसे इस सीक्रेट के बारे में बताने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसका पर्सनल सीक्रेट है। तो इसके आगे वो उससे और कुछ नहीं पूछती और वो तीनों अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने लेक को क्रॉस कर लिया था और अब वो फिर से एक और जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। उस जंगल को वहाँ देखकर लिंगटियान हैरान था। तभी आगे बढ़ते हुए यिंगज़ुए किसी को देखकर चौकन्ना हो जाती है और उन दोनों को भी आगाह करती है कि हमसे पहले कोई यहाँ पर आकर मौजूद है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल फर्नेस नजर आता है, जिसमें कुछ रिफाइन हो रहा था। और वहाँ पर बिल रिफाइन करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये जुआन था, जो कि लिंगटियान को वहाँ देखकर खुश हो जाता है। वो तो कह रहा था कि ब्रदर लिंगटियान, क्या सही टाइम पर आए हो? क्या तुम अपने ट्रू फायर का यूज करके मेरी हेल्प करोगे इस बिल को रिफाइन करने के लिए? इन दोनों लड़कियों को ये जुआन के बारे में नहीं पता था, तो वो दोनों ही हमारे लिंगटियान को आगाह करने लगती है कि इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई फ्रॉडिया है, हमें फंसाने के लिए ऐसे बोल रहा है। पर लिंगटियान को उस पर भरोसा था, इसलिए वो कहता है कि ब्रदर बताओ आखिर तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। ये जुआन बताता है कि कुछ नहीं, अपनी फायर का यूज करो और मेरी हेल्प करो इसे रिफाइन करने में। मैं एक एलिक्सर बना रहा हूँ, अगर ये पिल अच्छे से रिफाइन हो गई तो आधा तुम्हें भी मिलेगा। ये बात सुनने के बाद लिंगटियान रिएक्ट करता। उससे पहले ये दोनों लड़कियां उस पर अपना अपना वेपन तानते हुए कहती है कि अगर लिंगटियान को लेकर तुम्हारे अंदर कोई बुरे इरादे हैं ना, तो फिर हम दोनों एक साथ तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। बेचारा उन दोनों लड़कियों को एक साथ एक्शन मोड में आता देखकर थोड़ी देर के लिए सहम जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। वो तो उन दोनों को काम डाउन करते हुए कहता है कि सुंदरियों, इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस ये पिल रिफाइन करना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने ब्रदर की हेल्प ले रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, मैं तो उसका दोस्त हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं तो ब्रदर लिंगटियान को
चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बात को आकर लिंगटियान भी कंफर्म करता है कि ये जुआन सही कह रहा है, उसके अंदर मुझे लेकर कोई बैड इंटेंशन नहीं है। तब जाकर वो दोनों लड़कियां अपने अपने वेपन को उसकी गर्दन के पास से हटाती हैं, पर वक्त निकला जा रहा था, इसलिए ये जुआन कहता है कि ब्रदर लिंगटियान प्लीज हेल्प मी, नहीं तो ये पिल ब्लास्ट हो जाएगा और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो लिंगटियान फटाफट उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ वो अपने फायर का यूज कर रहा था। अपनी केओस फायर की हेल्प से उसने वहाँ पर मौजूद फायर को काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया था। इस पावरफुल टेम्पटेशन को देखने के बाद ये जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो भी अपने दोनों तरीके की फायर का यूज करके लिंगटियान की हेल्प कर रहा था। उसे दोनों फायर को सेम अमाउंट में कंट्रोल करता देखकर लिंगटियान उससे इम्प्रेस होते हुए कहता है कि जैसा एक्सपेक्ट किया था, एक इमॉर्टल यान हुआंग से इतनी कम उम्र में भी ये ब्रेक थ्रू करके इस लेवल तक पहुंच गया। न केवल इसने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है, बल्कि ये सक्सेसफुली दो अलग अलग तरह की फायर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुआ है। दोनों अलग अलग तरह की फायर एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जरा सी चूक और हमेशा हमेशा के लिए आपका खेल खत्म। पर मानना पड़ेगा, ये बंदा टैलेंटेड तो है। उसी के साथ हमें ये जुआन को दिखाते हैं जो सच में इन दोनों फायर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। उनकी रिफाइनिंग के दौरान ही उस कॉल्ड्रन में से काफी तेज एनर्जी सीधा हेवन की तरफ जानी शुरू हो चुकी थी। अब उस जायंट फर्नेस में से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे उन दोनों लड़कियों का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर एक ब्लास्ट के साथ उनका पिल रिफाइन होकर तैयार हो जाता है। जिस बंदे ने उस ब्लैक लेक में से उस 7 लीफ स्नो लोटस को हासिल किया था, वो और कोई नहीं बल्कि ये जुआन था, और वो उसी लोटस का यूज करके इस फर्नेस में पिल रिफाइन कर रहा था, जिसमें लिंगटियान ने उसकी हेल्प की। तो वो उसका थैंक यू करते हुए कहता है कि पिछली बार आपने मुझे ट्रू ड्रैगन ग्रास देकर मदद की थी और इस बार पिल बनाने में मेरी हेल्प की है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने 7 लीफ स्नो लोटस पिल रिफाइन किया है, वो भी 7, इसलिए 3 मैं रख रहा हूँ और 4 आप लोगों के लिए। लिंगटियान उन पिल को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही ये जुआन को थैंक यू भी बोलता है। यहाँ पर लिंगटियान ने उन 4 में से 2 पिल्स इन दोनों लड़कियों को दे दी थी, ये कहते हुए कि तुम दोनों ने भी काफी मदद की है, तुम्हें भी इसकी जरूरत है अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ लिंगटियान ये पिल पकड़ाने के बाद उन दोनों को आगाह करता है कि ये पिल बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने पहले ही डोज में काफी ज्यादा इफेक्टिव असर दिखाती है। अगर तुमने इस पिल को 1 से ज्यादा बार कंज्यूम किया तो फिर ये तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर करेगा, तुम्हारे लिए नुकसान है, यानी कि अपनी लाइफ टाइम में तुम सिर्फ एक ही पिल को कंज्यूम कर सकते हो। इस बारे में कंफर्म करते हुए ये जुआन कहता है कि हाँ, लिंगटियान ने जो भी कहा वो सच है, इसी वजह से उसने 3 पिल्स लिए, एक उसके लिए और 2 उसके सीनियर्स के लिए। इतने खास ट्रेजर को हासिल करने के बाद जिंगयू भी लाइक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे ये पिल यूं ही ले लूंगी, बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। फ्यूचर में अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए हो या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। ये बोलने के बाद वो उस पिल को रख लेती है। यहाँ लिंगटियान के कहने पर वो चारों लोग एक साथ कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ कल्टीवेट करते करते उन लोगों को 10 दिन गुजर चुके थे। जिंगयू, यिंगशुए और ये जुआन, इन तीनों ने ही अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी, उस पिल को अच्छे से रिफाइन कर लिया था। पर लिंगटियान अभी भी कल्टीवेशन में बिजी था। ये देखते हुए जिंगयू बताती है कि 7 लीफ स्नो लोटस पिल को रिफाइन करने के लिए आपकी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा कम वक्त लगेगा। मुझे यानी जिंगयू और यिंगशुए को इस पिल को रिफाइन करने में 7 दिन लग गए थे। वहीं ये जुआन की कल्टीवेशन उन तीनों से ही काफी ज्यादा थी, तो उसने सिर्फ 5 दिन में इस पिल को रिफाइन कर लिया था। पर अब तक पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लिंगटियान का कुछ अता पता नहीं है। वो अभी भी कल्टीवेशन में बिजी है और फिर इस पिल को रिफाइन किया जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिंगटियान की कल्टीवेशन इतनी भी कम नहीं है, तो आखिर उसे इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। वो तीनों यहाँ पर बस लिंगटियान की रिफाइनिंग कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे। वही लिंगटियान को दिखाते हैं जो इन सारी चीजों से बेखबर पूरी तरह से फोकस होकर रिफाइनिंग के प्रोसेस में बिजी था। उसकी बॉडी से एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदलता है और आसमान से थंडर स्ट्राइक हमारे लिंगटियान के ऊपर थ्रो होनी शुरू हो जाती है। उस थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त करते ही हमारे लिंगटियान की एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज हो रही थी। ये देखने के बाद वो तीनों ही समझ गए थे कि हमारा लिंगटियान ब्रेक थ्रू करने वाला है। धीरे धीरे उसकी बॉडी का ऑरा और ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिंगटियान ब्रेक थ्रू करके कौन से रियान तक पहुंचा। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।